तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की ठोस तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए चौतरफा एक्शन दिखाई दे रहा है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आज डिफेंस सचिव की भी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। तो पूरी घटनाक्रम पर अब डिटेल से जानकारी ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताइए, कौन से बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं? दरअसल घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। सबसे ताजी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन आया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत की और इसमें दो बातें काफी ठोस निकल कर आई। पहली बात कि पहलगाम हमले की निंदा तो की ही गई, साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया पुतिन ने। दूसरी बात, सिर्फ आतंकवाद नहीं, आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई भारत करता है तो वहां भी पुतिन का साथ भारत को मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ऐसे समय में जब पाकिस्तान खोज खोज कर दुनिया में अपने पुराने दोस्तों को तलाश रहा है, जो दोस्त मिल नहीं रहे हैं, ऐसे में भारत को ये रूस के जैसे देश से समर्थन मिलना अपने आप एक महत्वपूर्ण समीकरण को दर्शाता है। इससे पहले आज डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लंबी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में रक्षा संबंधी उपकरण कितने उपलब्ध है, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए खरीदी को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और बाकी मोर्चे पर काफी लंबी चर्चा हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात हो रही मिलान में। वहां पे पाकिस्तान को किसी भी तरह की फंडिंग देने से मना किया जाए, किस तरह से फंडिंग उनकी रोकी जाए, इसके लिए वित्त मंत्री की तरफ से जोर दिया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है। इन सब के बीच रूस से एक खास मिसाइल, जो मिसाइल का नाम है ईगला एस मिसाइल, उसकी डिलीवरी हो चुकी है। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के कई सारे, इंडियन आर्मी ने 48 और लॉन्चर को ऑर्डर दे दिए गए हैं और ये सारी जो खरीदी हो रही है वो सामान्य प्रक्रिया से हटकर खरीदी की जा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सामान खरीदे जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओवर टाइम किया जा रहा है। छुट्टियां, लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चिनाब नदी पर जो बांध अलग अलग बनाए गए थे, उसमें से कुछ बांध से पानी का प्रवाह या तो रोक दिया गया है या धीमा कर दिया गया है। एयर स्पेस को, इंडियन एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं वो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। और आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस के कार्यक्रम में पाकिस्तान पर जल्द कठोर कार्रवाई का भी संकेत दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, जो आप चाहते हैं वो जरूर होगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पाकिस्तान अब प्यास से तड़पने वाला है क्योंकि भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलीहार डैम से पानी पूरी तरह से रोक दिया है। आपको बता दें, कल रामबन जिले में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से चिनाब का बहाव बेहद कम हो गया है। बगलीहार डैम के बाद सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो दांव चलना शुरू किए हैं, उनका असर अब बहुत जल्द पाकिस्तान में दिखाई देने वाला है, क्योंकि चेनाब नदी पर बने बगलीहार डैम का पानी भी रोक दिया गया है। रामबन जिले में मौजूद इस डैम के सभी गेट बंद किए जा चुके हैं, जिस वजह से पाकिस्तान तक पहुंचने वाले पानी की रफ्तार बेहद कम हो चुकी है। भारत के इस एक्शन का असर ये हुआ कि चेनाब के जिस रास्ते को पार करना चुनौती होता है, वहां लोग बड़े आराम से रास्ता पार कर रहे हैं। कभी इन विशाल चट्टानों के ऊपर बहने वाला चेनाब का पानी अब घुटनों से नीचे आ गया है।
आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को आप रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरियाई चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। ये सामने पत्थर देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा इलाका सूख गया है। बगलिहार डैम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आता है। 317 मीटर लंबे और 144 मीटर ऊंचाई वाले इस डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता 900 मेगावाट है। इसमें 395.95 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोरेज किया जा सकता है, यानी इससे 36,970 फुटबॉल स्टेडियम भरे जा सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका पानी रुका तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे राज्यों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिस वजह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सिंचाई और पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाला एक एक दिन बहुत भारी साबित होने वाला है। तो भारत पाकिस्तान को झटके पर झटके दे रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी संदेह पैदा कर रहा है। डैम बंद हो रहे हैं, पानी की सप्लाई रुक रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सिंधु जल समझौता तोड़ना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा है कि ये इतना आसान नहीं है। किसी भी जो संधि है उसको तोड़ना मुश्किल है, और साथ ही साथ ये भी मुश्किल है कि उसमें आप जब तक डैम नहीं बनाएंगे तब तक पानी को रोक नहीं सकते, और डैम बनाने में 10 साल लगेगा। भैया अमित शाह जी वाला जुमलेबाजी और पानी बंद, ये वही जुमलेबाजी है जिसमें भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी है ही नहीं। बस जाति पूछ के ये गिनती करेंगे और जुमलेबाजी करेंगे, वही है। मोदी जी जो निर्णय लेंगे आतंकवाद के खिलाफ, हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया है हम साथ हैं, उस पर कोई राजनीति नहीं होगी। ले निर्णय और भारत के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता ना करे। आतंकवादियों को मिटाने का जो संकल्प लेगा, लेकिन ये जांच होना चाहिए कि पुलवामा का निर्णय आज तक क्यों नहीं आया। तो भारत ने पहलगाम के इंतकाम की तैयारी पूरी कर ली है और इससे पाकिस्तान भी खौफ में आ गया है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसा इंतकाम दहलेगा पाकिस्तान। 7:57 पर जरूर देखिए। क्या कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के दो नेताओं की चर्चा इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में हो रही है। पहले नेता है अजय राय और दूसरे नेता है चरणजीत सिंह चन्नी। इन दोनों नेताओं की पाकिस्तान में इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद इन दोनों नेताओं ने जो कुछ भी कहा वो पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। कांग्रेस के दो नेता पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। एक हैं अजय राय तो दूसरे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। दोनों नेताओं की डिमांड पाकिस्तान में इसलिए हाई हो गई है क्योंकि जिस नैरेटिव को इन दोनों नेताओं ने गढ़ा है वो पाकिस्तान को सूट करता है। राफेल तैयारे लीमू मिर्च बांध कर हैंगर में खड़े कर दिए गए हैं। उनका इस्तेमाल कब होगा? भारतीय सियासतदान मोदी सरकार की तो हम परस्ती का मजाक उड़ाने लगे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सदर राजू रॉय ने राफेल जेट को खिलौने से तशबीह देकर मजाक उड़ाते हुए कहा, पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, हुकूमत सिर्फ बड़ी बड़ी बड़के मार रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अजय राय ने ऐसा क्या किया कि वो पाकिस्तान की मीडिया में छा गए। अजय राय के हाथ में खिलौना है जिसे वो राफाल बता रहे हैं। उस खिलौने में नींबू बंधा है, मिर्ची बंधी है, यानी अजय राय तंज कस रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कब होगा। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं,
आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपोगंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपोगंडा भारत के अंदर फैला रही है। एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अजय राय ने ये तंज ऐसे वक्त में किया है जब कुछ ही घंटों पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि देश जो चाहता है वैसा ही जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। राफाल पर तंज कसने को लेकर जब प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान पहले ही बताया जा चुका है। That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. अजय राय की ही तरह कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी का बयान भी पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन बना है। वही बयान जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और सबूत मांगे थे। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। ऐसे वक्त में जब देश एकजुटता की उम्मीद करता है तब कांग्रेस के नेता वो मुखौटा बन रहे हैं जिसकी आड़ में पाकिस्तान को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। सवाल ये है, ये संयोग है या कांग्रेस का नया प्रयोग? तो कांग्रेस के बयान से भड़की बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सेना का मनोबल गिराना है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन से जुड़े हैं, जिसका मुखिया है मुश्ताक अहमद जरगर। मुश्ताक अहमद जरगर वही आतंकी है जिसे 1999 में हुए कंधार हाईजैक के दौरान मौलाना मसूद अजहर के साथ छोड़ा गया था। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जरगर के संगठन अल उमर मुजाहिदीन के समर्थकों ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक मुश्ताक अहमद फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन श्रीनगर के नेटवर्क पर उसकी पकड़ बनी हुई है। पाकिस्तान ने भले ही भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया हो, लेकिन उसकी इस बचकानी हरकत की वजह से बाकी देशों के एयरलाइंस भी उससे दूरी बना रहे हैं। एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तानी एयर स्पेस से बच रही हैं। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, जो पाकिस्तान एयर स्पेस को लेकर इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो क्या कुछ कदम उठा रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसा साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की इस बचकानी हरकत से जो नुकसान हुआ है वो खुद पाकिस्तान को हो रहा है। उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि सिर्फ भारत के जो एयरलाइंस हैं उनके लिए तो उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया, लेकिन जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो भी अब पाकिस्तान के एयर स्पेस से बच रही हैं। लुफ्थांसा और एयर फ्रांस, इन दोनों ने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले नोटिस तक वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा जो तमाम जो फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल्स हैं उनके मुताबिक कई सारे और एयरलाइंस, जिसमें कि ब्रिटिश एयरवेज है, आपका स्विस इंटरनेशनल एयरवेज है, इसके अलावा एमिरेट्स है, ये सारे जो हैं, इनकी कई सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से
जो है वो बच रही हैं। और पिछली बार जब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया था तो हर दिन उसे लगभग $3 लाख का नुकसान हुआ था। इस बार स्टेक्स ज़्यादा हैं क्योंकि सिर्फ भारतीय एयरलाइंस ही नहीं, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड कर रही हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस देखें तो बहुत ही चुनिंदा फ्लाइट्स ही हैं यहाँ पे। जो अनुमान है लगभग अगर पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो हर महीने पाकिस्तान को 75 करोड़ का नुकसान हो सकता है लैंडिंग, पार्किंग और जो नेविगेशन चार्जेस हैं उसके बदौलत। तो काफ़ी नुकसान लग रहा है और साफ साफ जो जितने इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस वक्त अवॉइड कर रही हैं। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। तो जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान के एयर स्पेस से दूरी बना रही हैं, वही आपको बता दें पाकिस्तान का एयर स्पेस भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद होने से भारतीय एयरलाइंस पर क्या कुछ असर होगा, ये पता करने के लिए एविएशन मंत्रालय ने बाकायदा एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी संभावित नुकसान का पता लगाएगी और साथ ही साथ इससे बचने के सुझाव भी देगी। रोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रोहन बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है। जी, एविएशन मंत्रालय ने एक पैनल बनाया है जिसमें अध्यक्षता डीजीसीए खुद करेंगे और जो तमाम अलग अलग एयरलाइंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। 2 टास्क दिए गए हैं। पहले अगले कुछ महीनों में कितना नुकसान हो सकता है इंडियन एयरलाइंस को अगर ये पाकिस्तान का एयर स्पेस अगर बंद रहता है तो, और दूसरा कि इसको मिटिगेट करने के, कम करने के क्या रास्ते हो सकते हैं। तो 3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प तो ये है कि जो कुछ कई सारे जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स कर सकती है डीजीसीए। पायलट ड्यूटी से जुड़े जो कुछ रूल्स हैं वो पहले ही रिलैक्स किए जा चुके हैं। दूसरा जो ऑल्टरनेटिव रूट्स कौन से हो सकते हैं उस पर विचार किया जा सकता है। उसके लिए अगर एमईए की ज़रूरत पड़ी बातचीत में तो उसकी मदद ली जा सकती है। और तीसरा, अगर ज़रूरत पड़ी कुछ महीनों के बाद, अगर आकलन के बाद देखा जाए तो सरकार कुछ मदद भी कर सकती है, लेकिन उस पर बाद में सरकार विचार करेगी। फिलहाल एसेस करना इंपॉर्टेंट है, एसेस करना प्रायोरिटी है कि आखिर अगले कुछ महीनों में कितना असर पड़ सकता है भारतीय एयरलाइंस पे। जी शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेयर मार्केट का पूरा हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं शेयर बाजार की। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार बढ़त पर बंद हुआ। बाजार में अच्छी खरीदारी दिखी। सेंसेक्स 295 पॉइंट चढ़कर 80,797 पर और निफ्टी 114 पॉइंट चढ़कर 24,461 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी रही। हालांकि एसबीआई कोटक के नतीजों से निफ्टी बैंक पर जरूर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। तो मार्केट का हाल अब पूरा समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज कैसा रहा मार्केट का मूड और किन स्टॉक में तेजी दिखी और कहां प्रेशर। तो आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। डेफिनेटली आज बाजार में जो हमें मोमेंटम देखने को मिला है, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ये बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी की गेनर्स की बात करी जाए तो डेफिनेटली खबरों के दम पे हमें अडानी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटरप्राइजेज 7% बढ़ता हुआ नजर आया है, पोर्ट्स में भी 6.5% की तेजी। इसके अलावा ट्रेंड 4.5% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब 4.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए रिजल्ट आए थे उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे सीधा देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% की कमजोरी, ओएनजीसी क्रूड के न्यूज़ पे लेके वहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद यहाँ पे भी 1.5% तक का प्रेशर आया है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अडानी का नाम सबसे पहले आता है। अडानी टोटल गैस में 11% के गेन्स देखने को मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल 0.25% की तेजी। आईजीएल की बात करी जाए तो यहाँ पे 7% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं एचपीसीएल भी आज करीब 7% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में पीआई इंडस्ट्री, भारतीय हेक्साकॉम, प्रीमियम एनर्जी और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी कल यानी रविवार को हरिद्वार पहुंचे थे। अनंत अंबानी ने पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गंगा घाट पर पूजा करने के बाद अनंत अंबानी गंगा सभा के ऑफिस भी गए। उन्होंने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। तो बिना कंफर्म टिकट के ट्रेन में यात्रा करना अब आपको महंगा पड़ सकता है। वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व क्लास में यात्रा करते पकड़े जाने पर आपसे ट्रेन का किराया तो वसूला जाएगा ही, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा और इसके अलावा आपको ट्रेन से भी उतारा जा सकता है।
अगर आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कंफर्म टिकट जरूर हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब रेल मंत्रालय सख्ती करने जा रहा है ऐसे यात्रियों पर जो बिना कंफर्म टिकट के रिजर्व क्लास में यात्रा करते हैं। हालांकि ये जो नियम है ये कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मई के महीने से काफी सख्त एक्शन लिया जाएगा उन यात्रियों के खिलाफ जो कि रिजर्व क्लास में कंफर्म टिकट के बिना यात्रा करते हुए पकड़े जाएंगे। मंत्रालय की तरफ से सभी टीटीज को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व क्लास में, चाहे वो स्लीपर हो या फिर एसी हो, वहां पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं कि टीटी की तरफ से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मैं जुर्माना राशि की बात करूं तो ये स्लीपर क्लास में 250 रुपए और एसी क्लास में ये 440 रुपए प्रति पैसेंजर जुर्माना है। न सिर्फ जुर्माना बल्कि टीटी आपको अगले स्टेशन पर उतार सकता है और साथ ही साथ जिस स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी है और जो अगला स्टेशन है वहां तक का पूरा किराया भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सख्ती की जा रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। मकसद यही है कि जो लोग रिजर्व क्लास में वेटिंग टिकट के साथ ट्रेवल करते हैं, ऐसे में इन कोचेस में काफी भीड़ भाड़ हो जाती है और जो कंफर्म टिकट के यात्री होते हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक अनुमान के मुताबिक लाखों ऐसे यात्री हैं जो रोजाना वेटिंग टिकट के साथ सफर करते हैं और ऐसे ही यात्रियों को अब पकड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव रेलवे की तरफ से चलाई जाएगी, स्पेशल टीमों को उतारा जाएगा और अगर कोई भी यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोचेस में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत के ज्यादातर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर की महीने भर की कमाई 18,000 से भी कम है। ये खुलासा हुआ है बीसीजी की एक रिपोर्ट में। तो क्या है कंटेंट से कमाई की कड़वी सच्चाई, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।